नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यंग स्टार्स क्रिकेट लीग के अंदर। YSL सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और ये मुकाबला चल रहा है महाराष्ट्र पैंथर्स वर्सेस दिल्ली लेपर्ड्स के बीच में। बड़ी टीमें, बड़ा नाम, बड़े खिलाड़ी इन दोनों ही टीमों में शामिल हैं और दोनों ही अंपायर्स अंकित यादव और अंकित कुमार अपने अपनी जगह अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए दोनों ही टीमें ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। टॉस जीता था दिल्ली लेपर्ड्स के कप्तान अक्षय वर्मा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पहले गेंदबाजी करते हुए उनकी टीम को लक्ष्य मिला है 88 रनों का। महाराष्ट्र पैंथर्स की टीम जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, कप्तान वरुण ने भी बहुत ही आला बल्लेबाजी की, बाउंड्रीज लगाई, जिसके बदौलत टीम का स्कोर पहुंचा 87 रन और एक बड़ा टोटल दिया है चेस करने के लिए दिल्ली लेपर्ड्स के सामने। तो देखना ये होगा कि कौन बनेगा विजेता आज के इस फाइनल मुकाबले में। हालांकि सीजन 1 जो हुआ था वो भी इसी ग्राउंड पर हुआ था। ऐतिहासिक ग्राउंड है नोएडा क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर YSL का सीजन 1 भी हुआ था कंप्लीट और उसमें बनी थी टीम यूपी रोरस विजेता। तो आज के इस महामुकाबले में कौन होगा, कौन कप्तान कप उठाएगा YSL का, अक्षय वर्मा या वरुण धवास? दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज दिल्ली लेपर्ड्स के कप्तान अक्षय वर्मा और दीपेश दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मजे हुए खिलाड़ी पहुंच चुके हैं ग्राउंड के अंदर और स्ट्राइक लेंगे दीपेश जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनका साथ देने आए हैं कप्तान अक्षय वर्मा जो कि नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पर है भी। और यहाँ पर कप्तान वरुण धवास अपने टीम की फील्ड पोजीशन सेट करते हुए और आक्रामक फील्ड पोजीशन लगाएंगे क्योंकि पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में दूसरी छोर से तेज और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का मौका देखेंगे कप्तान अक्षय और पावर प्ले में काफी रन बटोरने का प्रयास करेंगे क्योंकि बड़ा टोटल, एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने है और कोई छोटा मुकाबला नहीं है, काफी बड़ा मुकाबला और एक बड़ा मंच मिला है YSL का यंग स्टार्स के लिए। बड़ा मंच, एक बड़ा मौका अपने हुनर को दिखाने का। तो पहली गेंद वरुण धवास चल दिए हैं, पहली गेंद पटकी गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर भी बीट हुए वहां पर और जब तक गेंद फील्ड हो, फील्डर भी वहां पर फंबल हुए और गेंद फील्ड होते ही जब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया, छोर बदल लिया अपना दीपेश और अक्षय वर्मा ने। तो पहली गेंद वाइड के रूप में आती हुई और टीम को 2 रनों का फायदा, दिल्ली लेपर्ड्स के खाते में 2 रन आते हुए। तो वाइड से शुरुआत की है वरुण ने, 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं और 7 नंबर की जर्सी पहनकर 7 नंबर वाला ही काम किया उन्होंने आज बल्लेबाजी जो की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कप्तान वरुण के द्वारा। तो काफी रोमांचक मुकाबला, काफी मजा आने वाला है इस मैच में और बहुत ही आला ग्राउंड है, बड़ी फील्ड है। इस ग्राउंड की बाउंड्री लगाना आसान नहीं है, लंबी बाउंड्रीज हैं और बड़ी टीमें, दोनों ही टीमें मजबूत टीमें हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी दोनों टीमों में शामिल है। ये चुने हुए खिलाड़ी हैं परफॉर्मेंस मैचों में से। YSL की परफॉर्मेंस मैच खेले इन खिलाड़ियों ने और अपना हुनर दिखाया और उस हुनर के बदौलत पहुंचे ये इस आयाम पर, इस मुकाम पर। एक बार फिर से तैयार, अपनी दूसरी गेंद भी वाइड डाली थी कप्तान वरुण ने। अगली गेंद थाई पैड पे टकराई गेंद, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है अक्षय को, नॉन स्ट्राइकिंग पे जल्दी पहुंचना होगा और ऐसा लग रहा है सुरक्षित बल्लेबाज, जी हाँ बिल्कुल, और नाखुश होंगे अक्षय अपनी इस रनिंग से क्योंकि वहां पर रन नहीं था। किसी तरीके का खतरा उठाना इस टाइम पे बहुत बड़ा गुनाह होगा अपने आप में। तो नाखुश अक्षय, अगर डायरेक्ट थ्रो वो लगता विकेट पे तो वहां पर काम तमाम हो गया होता अक्षय का। एक बार फिर से तैयार होते हुए दीपेश स्ट्राइक ले रहे हैं। अगली गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद और अंपायर की बाजू में खुली, वाइड का इशारा अंपायर अंकित के द्वारा। तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राज यहां पर मिलते हुए दिल्ली लेपर्ड्स की टीम को। पहला ओवर सही साबित ना होता हुआ वरुण के द्वारा अपनी 4 गेंदों में 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं वरुण धवास। मात्र 1 गेंद हुई है इस ओवर की और रन
का स्कोर, टीम का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद इसे उठाकर खेला मिड ऑन की तरफ, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। हालांकि वहां पर डायरेक्ट थ्रो लगा था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन सुरक्षित वहां पर दीपेश देखा कि लेग स्टंप के बाहर गेंद है और उसे उठाकर खेल दिया मिड ऑन की तरफ। और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ने दौड़कर अपना छोर बदल लिया। अब स्ट्राइक लेंगे अक्षय वर्मा, 18 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते हैं अक्षय और कप्तान है दिल्ली लेपर्ड्स के। तो कप्तानी पारी खेलने की उम्मीद करेंगे इनके साथी खिलाड़ी। ये गेंद निचल के हाथों से खेला, फ्लिक किया, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां पर फंबल हुए खिलाड़ी, रन आउट का खतरा सकते हैं। वहां पर अपील विकेट कीपर सजल के द्वारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं, अंपायर का कोई इशारा नहीं, 1 रन प्राप्त हुआ वहां पर। तो यहाँ पर देखने में ये मिल रहा है कि दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है और ये तालमेल नजर ना आना एक बड़ा नुकसान दे सकता है टीम को किसी भी वक्त। तो ऐसा ना हो कि रन आउट के रूप में खामियाजा भुगतना पड़े टीम को। तो तालमेल बनाने की जरूरत है यहाँ पे। एक बार फिर से तैयार दीपेश, ये गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, उसे ड्राइव किया, पॉइंट के खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल साबित हुई यहाँ पर। वहां पर बच गए, थ्रो था विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन लग सकता था वहां पे दीपेश को। अच्छा हुआ टाइम रहते हुए नीचे झुक गए। तो एक बड़ी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है अक्षय वर्मा और दीपेश को, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैदान है, बड़ा मंच है। फिर से कट किया इस गेंद को और वहां पर एक बार फिर से डॉट बॉल, कोई रन नहीं। और वहां पर लग रहा है ओवर थ्रो मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ओवर थ्रो के यहाँ पर रन मिलेंगे, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 मिल जाएंगे। तीसरे रन के लिए पलट गए हैं कप्तान अक्षय और 3 रन वहां पर प्राप्त कर लिए। तेज गति से दौड़े दोनों ही खिलाड़ी। ये देखिए किस तरीके से ओवर थ्रो हुआ, यहाँ पर मिस फील्ड कहा जाएगा, अच्छी फील्डिंग नहीं शुभ आशीष के द्वारा, लेकिन अच्छे फील्डरों में इनका नाम शुमार है, अच्छी फील्डिंग करते, लेकिन यहाँ पर गेंद को गैदर नहीं कर पाए टाइम लेते। आशीष सानी इस तरीके की उम्मीद नहीं करेंगे वरुण अपने फील्डरों से। तो यहाँ पर वाइड भी देखने को मिली, यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर थ्रो के रन भी देखने को मिले। तो पहला ओवर सही साबित होता हुआ दिल्ली लेपर्ड्स की निगाहों से। 10 रन स्कोर पहुंच चुका है टीम का। गेंदें हुई है 5, अंतिम गेंद का आना शेष। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण, टकराने दिया गेंद को, लेकिन कोई रन नहीं। कवर्स के खिलाड़ी ने कवर्स पर मौजूद थे वरुण जाटव, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। पारी का पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ और पहला ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 10 रन बिना किसी नुकसान के। दिल्ली लेपर्ड्स का ये हाल। अगला ओवर डालने के लिए अंकुर को बुलाया गया यहाँ पर। अंकुर जो कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और परेशान करते हैं अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को। काफी सारे विकेट्स चटकाए थे परफॉर्मेंस मैचों में, जिसकी बदौलत अच्छी परफॉर्मेंस करके ये इस मंच पर पहुंचे हैं। तो बड़ा मंच तैयार किया है बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया ने और ये कोई छोटा मंच नहीं है जहां पर ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहीं से ये खिलाड़ी निकलेंगे आगे। तो यंगस्टर्स के लिए, छोटे खिलाड़ियों को बड़ा बनाने का एक बड़ा प्रयास बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और काफी बड़ा मुकाबला। और अपने गेंदबाजी के मुताबिक फील्ड सेटल कर रहे हैं वहां पर अंकुर। माफ कीजिएगा, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अंकुर। पहली गेंद निश्चित रूप से वहां पर लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। लेग स्टंप पर गेंद थी, टकराई थाई पैड पे और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। लेग बाय के रूप में आता हुआ ये पहला रन इस ओवर का। तो टीम का स्कोर पहुंच गया 11 रन बिना किसी नुकसान के।
1.1 गेंद पर। अगली गेंद लेकर तैयार अंकुर, सामने है अक्षय वर्मा। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, निश्चित रूप से अंपायर का इशारा वाइड गेंद का, और एक और वाइड बॉल इस पारी की। तो वाइड्स तो काफी ज्यादा आ रही हैं। शुरुआती ओवर्स में इस तरीके की उम्मीद नहीं कर रहे थे महाराष्ट्र पैंथर्स के खिलाड़ी और कप्तान वरुण नवाज, लेकिन दिल्ली लेपर्ड्स की निगाहों में ये उनके लिए अच्छा होता हुआ रन आ रहे हैं। 12 रन आ गए हैं पावर प्ले में, तो बहुत ही बड़ा मंच है ये खिलाड़ियों के लिए और काफी बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है क्रिकेट का। पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र पैंथर्स की टीम ने एक बड़ा टोटल सामने खड़ा किया है। कप्तान अक्षय वर्मा, जो कि कप्तान हैं दिल्ली लेपर्ड्स के स्ट्राइक पर। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, मिडिल स्टंप पे गेंद थी और उछाल, और यहाँ पर खतरा हो सकता है। डायरेक्ट थ्रो वहां पर बना स्टंप में, टीम को लगने वाला ये पहला झटका। ये देखिए किस तरीके से गेंद आई, उछालता गेंद में टकराई, टकराने के लिए वहां पे, और दोनों ही खिलाड़ियों में कोई तालमेल नहीं था। कॉल किया और वापिस लौटे, जब तक वापिस लौट पाते गेंद टकरा गई स्टंप में। एक बहुत अच्छा थ्रो कहेंगे वरुण जाटव के द्वारा, डायरेक्ट थ्रो मारा, तो पहला झटका लगता हुआ कप्तान अक्षय वर्मा के रूप में 3 गेंदों में 1 रन बनाया है अक्षय ने, और वापस लौट रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी रनिंग बिटवीन द विकेट में, दोनों ही खिलाड़ियों को तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे अक्षय और दीपेश, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर। तो पहला झटका दिल्ली लेपर्ड्स को अक्षय के रूप में, और पहली सफलता दिलाई वरुण जाटव ने, जिन्होंने डायरेक्ट थ्रो मारा और किल्लियां बिखेर दी वहां पर। नए बल्लेबाज आए हैं जफीर, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, समय लेते हैं, अपना पूरा टाइम लेते हैं, उसी मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं। तो खुश होगी महाराष्ट्र पैंथर्स की टीम, पहली सफलता मिल चुकी है और 12 रन पर टीम का स्कोर है। 12 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर तैयार अंकुर, बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, आगे निकल कर आए थे और वहां पर टकराई गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से और कोई रन नहीं मिला, डॉट बॉल। तो बढ़िया ओवर, अच्छा ओवर आता हुआ अंकुर के द्वारा। कितना बड़ा खेल है ये क्रिकेट, और काफी बढ़िया गेंदबाजी अंकुर कर रहे हैं यहाँ पर, किसी तरीके का चांस नहीं दे रहे हैं। लाइन लेंथ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार फिर से चौकन्ना किया बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर और बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे बल्लेबाज को पोजीशन में आने का। तो लगातार 2 डॉट गेंदें, पहली गेंद लेग बाय, दूसरी वाइड के रूप में थी, और उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी की है अंकुर ने। अगली गेंद लेकर तैयार अंकुर, ओहो ठाई पैड पे टकराई गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। तो 3 डॉट गेंदें आई, अंतिम 3 डॉट गेंदें, और दिल्ली लेपर्ड्स का 2 ओवर के बाद स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं पारी के और टीम का स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली लेपर्ड्स का ये स्कोर, जो कि 88 रनों का पीछा कर रही है टीम, और 88 रनों का पीछा करते हुए टीम ने पहला विकेट तो गंवा दिया है रन आउट के रूप में कप्तान अक्षय वर्मा का।
तो यहाँ पर एक बड़ी पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना चाहिए दोनों ही खिलाड़ियों को। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत है अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है, YSL सीजन 2 का कप उठाना है दिल्ली लेपर्ड्स को, तो कुछ करना होगा दीपेश को और जफीर को। देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही खिलाड़ी। हालांकि एक विकेट गिरा रन आउट के रूप में, तो दोनों खिलाड़ी को ध्यान रखना होगा, तालमेल बनाना होगा अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट में। और अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए कप्तान वरुण डबास। पहले ओवर में खर्च किए थे 10 रन। अगली गेंद पहले ओवर की, ओह क्लीन बॉल। सागर पे हम, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, घर घर में हम, नुक्कड़ पे हम। मिडल स्टंप में लगा तो टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। इससे पिछले ओवर में रन आउट के रूप में विकेट गंवाया था अक्षय का और पहली ही गेंद पर दीपेश डग आउट वापस लौट रहे क्लीन बॉल्ड होकर। टीम दिल्ली लेपर्ड्स की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे दीपेश, जिन्होंने अपना खासा योगदान तो नहीं दिया, मात्र 4 रन बनाए 6 गेंदें खेलकर और वापस डगआउट की तरफ लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं जतिन, 1 नंबर की जर्सी पहनकर जतिन आए हैं, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे एक साझेदारी की, वो तो नहीं बन पाई और पहली गेंद पे अपना विकेट गंवा दिया दीपेश ने। तो क्या बढ़िया शानदार कमबैक किया है कप्तान वरुण डबास ने। अपने पिछले ओवर में 10 ओवर दिए थे और अगले ही ओवर में की पहली गेंद में उन्होंने सफलता प्राप्त की। अगली गेंद बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद थी और वहां पर हल्के हाथों से खेला माफ कीजिएगा जतिन बंसल ने। और जब तक गेंद फील्ड होती तेजी से दौड़े और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। तो इसी तरीके से खेलना होगा, सिंगल्स डबल्स निकालने होंगे, जमना होगा खिलाड़ी को पिच पे, पिच का मिजाज समझना होगा। थोड़ा सा उछाल है इस पिच पे आज। अब सामना कर रहे हैं जफीर अगली गेंद का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और हल्के हाथों से टकरा खेला उसे और बैक टू द बॉलर स्वयं डबास ने वहां पर गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। तो इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी जिसमें 1 विकेट गिरा है और 1 रन आया है। एक बार फिर से तैयार जफीर। ओहो क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज को। डायरेक्ट थ्रो वहां पर और टीम को लगने वाला ये तीसरा झटका और रन आउट के रूप में दूसरा। लेग स्टेप पर गेंद थी, उसे हल्का से फ्लिक कर अंदाज में खेला था स्क्वायर लेग की तरफ और स्क्वायर लेग में जो मौजूद थे खिलाड़ी आशीष सानी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, डायरेक्ट थ्रो मारा और जा टकराई गेंद स्टंप्स में। तो नाखुश होंगे जतिन बंसल। हालांकि वहां पर रन तो नहीं था लेकिन दौड़ गए वहां पर रन जफीर, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा जतिन बंसल को अपने विकेट के रूप में। तो पूरी तरीके से हावी हो चुकी है महाराष्ट्र पलटन इस मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में। महाराष्ट्र की पलटन, महाराष्ट्र के पैंथर्स हावी होते हुए दिल्ली लेपर्ड्स पर। नए बल्लेबाज सौरभ के रूप में आए हैं। सौरभ जो कि 7 नंबर की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करने उतरे हैं, हैट पहनकर और स्ट्राइक ले रहे हैं सौरभ। हमने देखा सौरभ जो कि एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। YSL की परफॉर्मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस की थी सौरभ ने। और अगली गेंद इसी बीच, ओ चारों खाने चित, समझ नहीं आया बल्लेबाज की बॉल कहां से कहां आ गई। एक अपील कोर्ट बिहाइंड की वरुण के द्वारा, बड़ी अपील, और अंपायर उन्हें समझा रहे हैं कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई है, लेकिन काफी नजदीकी मामला था ये। बिल्कुल बल्ले को
हवा देते हुए निकली गेंद, जैसे कुछ कह के गई हो कि मैं फिर से आ रही हूं। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी घातक गेंदबाजी वरुण के द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंद। तो पारी के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहां पर और टीम का स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो टीम का स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली लेपर्ड्स का यह स्कोर। अभी भी टीम को 3 झटके लग चुके हैं बहुत ही जल्द, जिसमें से 2 रन आउट के रूप में और एक क्लीन बोल्ड के रूप में प्राप्त हुआ। कप्तान वरुण नवाज, जो कि पहले मोर्चा संभाल रहे थे गेंदबाजी का और अच्छी गेंदबाजी की, पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, लेकिन अगले ही ओवर में सफलता दिलाई अपनी टीम को। दीपेश को आउट किया, क्लीन बोल्ड और वापस भेजा डकआउट, और अब संभाल रहे हैं मोर्चा विकेट कीपिंग का। और पारी का 34वां ओवर लेकर आए हैं आदि, जिन्होंने 11 नंबर की जर्सी पहनी है और ये प्रसिद्ध है अपनी गेंदों को हवा में स्विंग कराने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज जफीर सामना कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा खाया पूरी तरीके से बल्लेबाज ने। ड्राइव करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल आती हुई पहली गेंद डॉट। एक बार फिर से तैयार जफीर, और अब सामना कर रहे हैं आदि के दूसरी गेंद का। एक बार फिर से डॉट गेंद हो जाती अगर विकेट कीपर इसे गैदर कर लेते। विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटकी और मिल जाएगा 1 रन बाय के रूप में। तो दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना छोर बदल लिया था, तो टीम को मिलने वाला एक और एक्स्ट्रा रन बाय के रूप में। टीम का स्कोर जा पहुंचा 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर तैयार आदि कुमार, और इस बार सामना कर रहे हैं सौरभ, जो कि अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद इसे खेला स्क्वायर लेग की तरफ और मिड विकेट की तरफ खेला इस गेंद को, और दौड़कर तेजी से 2 रन पूरे कर लिए सौरभ ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। लेग स्टंप पर एक गेंद थी, उसे हल्का तो स्पिन के अंदाज में खेला मिड विकेट की तरफ और तेजी से दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए सौरभ ने। तो 2 रनों से के साथ अपना खाता खोला सौरभ ने, फील्ड का मुआयना करते हुए सौरभ। और अब सामना करेंगे अगली गेंद का। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेग स्टंप पर, और वहां पर रुक गए बीच में, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सौरभ को रन आउट के रूप में। टीम को लगने वाला ये चौथा झटका। सौरभ रोए वापिस लौटेंगे। ये सब कुछ थी लेग स्टंप पर गेंद हल्के हाथों से खेला था उसे स्क्वायर लेग की तरफ, जहां पर मौजूद थे सुभाषी जुनगार। डायरेक्ट थ्रू जाकर लगा स्टंप्स में और बेल्स उड़ा दिए, और इस रूप में लगता हुआ टीम को चौथा झटका। सौरभ, जिन्होंने 2 गेंदों में 2 रन बनाए और अब वापिस लौट रहे हैं डगआउट की तरफ नाखुश होंगे। दुर्भाग्यशाली रूप से आउट हुए, हालांकि रन वहां पर नहीं था, फील्डर मौजूद था, लेकिन देखा नहीं और दौड़ पड़े, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा सौरभ को। नए बल्लेबाज मैदान पर रुद्र, 45 नंबर की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करने उतरे हैं रुद्र। गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी, एक बड़े ऑलराउंडर टीम के, और अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं रुद्र। तो अब देखना होगा कि कहां तक टीम को लेकर जाते हैं, कहां तक स्कोर को पहुंचाते हैं, क्योंकि एक बड़ा टोटल खड़ा किया महाराष्ट्र पैंथर्स की टीम ने, और काफी मजा आने वाला है इस गेम में आगे चल के। और पूरी तरीके से हावी अभी महाराष्ट्र पलटन, महाराष्ट्र के खिलाड़ी। और दिल्ली लेपर्ड्स का इस समय हाल बुरा है, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाती है। ओहो, अंदर आती गेंद
पूरी तरीके से चकमा खाया बल्लेबाज रुद्र ने। समझ में नहीं आया कि बॉल पड़ने के बाद कहां आई। तो बहुत ही बेहतरीन ओवर करते हुए आधी ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की आगे निकल कर आए और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। तो वाइड के रूप में एक और रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ। टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं रुद्र। हालांकि इससे पहले वो बीट हुए और बीट करने में सफल हुए आदि। अगली गेंद में क्या होता है देखते हैं। आगे निकल कर आए, उठाकर खेलने का प्रयास किया, फील्डर वहां मौजूद नहीं। जब तक गेंद फील्ड हो, आशीष खुराना ने गेंद को फील्ड किया और तेजी से दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए रुद्र प्रकाश रॉक ने। और टीम का स्कोर जा पहुंचा 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और काफी बड़ा ये गेम, काफी बड़ा मुकाबला। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं पारी के और टीम का स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है देवेंद्र सिंह ने। 12 नंबर की जर्सी पहनकर देवेंद्र अपना पहला ओवर डालने के लिए तैयार। एक बढ़िया ऑलराउंडर देवेंद्र टीम में, जो बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करते हैं। और हालांकि आज तो बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाए और गेंदबाजी से प्रभावित जरूर करेंगे। पहली गेंद देवेंद्र की, पुल किया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। और जब तक गेंद फील्ड हो, तेजी से दौड़ के 2 रन पूरे कर लेंगे जफीर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, माफ कीजिएगा 2 रन तो दौड़े थे लेकिन 1 रन छोड़ता अंपायर अंकित का इशारा। तो काफी बढ़िया अंपायरिंग हो रही है दोनों ही अंपायर्स के द्वारा। बिल्कुल तेज निगाहें अंपायर्स की। और 1 रन शॉर्ट के रूप में कटा। दौड़े तो 2 थे लेकिन मिला 1 ही रन। और जफीर एक बार फिर से तैयार होते हुए अगली गेंद का सामना करने के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जफीर। आज क्या करते हैं, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, जिसे हल्के हाथों से खेला कवर्स के क्षेत्र में और तेज गति से दौड़ के छोर बदल लिया दोनों ही खिलाड़ियों ने। तो टीम का स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के बदौलत 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन लेंथ बढ़िया डाल रहे हैं देवेंद्र सिंह। अगली गेंद उठाकर खेला, हवा में खड़ी हो गई गेंद, नीचे फील्डर तैनात, कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने और नपक लिए गए रुद्र प्रकाश रॉक। ये देखिए किस तरीके से इस शॉट को खेला, नियंत्रण नहीं था शॉट खेलने में और गेंद हवा में ज्यादा लग गई और दूरी नहीं बना पाई। तो टीम को लगने वाला ये 5वां झटका कैच आउट के रूप में पहला। खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और बहुत ही अच्छा कैच लपका वहां पर। मिड ऑफ में खड़े खिलाड़ी ने खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से और शॉट खेलते समय कोई नियंत्रण नहीं था। और 2 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं रुद्र। 3 गेंदों में 2 रन बनाए। तो टीम को लग रहा है ताश की पत्तों की तरह ढह गई। टीम के बल्लेबाज आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके का खेल उछला है दिल्ली लेपर्ड्स का। आधी टीम वापस डगआउट में। कट किया इस गेंद में, खेलना तो कहीं और चाह रहे थे जफीर, गई गेंद कहीं और तेज गति से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया सुभाशीष और जफीर ने। नए बल्लेबाज आए हैं सुभाशीष। तो 4.4 गेंदें हो चुकी हैं और टीम का स्कोर है 22 रन 5 विकेट के नुकसान में। अच्छी कप्तानी, अच्छी फील्ड पोजीशनिंग कर रहे हैं कप्तान वरुण डबास। तो काफी बड़ा मुकाबला, काफी बड़ा मंच और पूरी तरीके से उत्साहित हैं महाराष्ट्र पैंथर्स के खिलाड़ी, क्योंकि 5 झटके देती है सामने वाली टीम को। अगली गेंद ओवर पिच के अंदाज में गेंद थी और उसे ड्राइव किया कवर्स के क्षेत्र में। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
क्या आना शॉट अपनी पहली गेंद खेल रहे थे सुभाशीष, और पहली ही गेंद में इस तरीके का शॉट खेलना खींच के मारा लाजवाब छक्का, शॉट। क्या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा, लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा, ओ दिल्ली रे तू रोर मचा। मन बनाया बाउंड्री लगाने का सुभाशीष ने, अच्छी ड्राइव, अच्छा चौका, पहला चौका पारी का बल्ले से आता हुआ। तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो सुभाशीष जिन्होंने पहला चौका लगाया पारी का, अगली गेंद का सामना कर रहे हैं एक बार फिर से, और इस बार ड्राइव किया बॉलर के क्षेत्र में और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर। स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन और आते हुए। तो क्या आला शॉट मारे, 2 लगातार चौके सुभाशीष के बल्ले से निकलते हुए। लग रहा है ये जीत दिलाकर ही रहेगी टीम को। खींच के मारा छक्का, क्या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा, लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको की क्षेत्र में। तो टीम का स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो 30 रन बन चुके हैं, हालांकि विकेट्स 5 झटके लग चुके हैं टीम को। और सुभाशीष जो कि अभी नए बल्लेबाज आए हैं, अपनी 2 शुरुआती गेंदों में 2 चौके लगा दिए हैं, और अभी तक बल्लेबाजी हो रही थी साउथ पैवेलियन एंड की तरफ से, और अब छोर परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि 5 ओवर्स पूरे हो चुके हैं, और अब बल्लेबाजी होगी नॉर्थ पैवेलियन एंड से, और अब गेंदबाजी होगी साउथ पैवेलियन एंड से। सजल शुक्ला पारी का 6वां ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का पहला ओवर। जफीर जो कि 3 रन बनाकर सामना कर रहे हैं और एक टाइम ले रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में, टाइम लेते हैं और अभी भी टाइम ले रहे हैं और सेट होना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 30 रन बने हैं, और आने वाले 5 ओवर्स में टीम को चाहिए 58 रन, यानी कि 30 गेंदों में 58 रन। तो आसान तो नहीं होता है, और फाइनल का ये दबाव, फाइनल का ये मुकाबला YSL सीजन 2 का। तैयार जफीर और सजल शुक्ला जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं स्पिन से। ओहो, अंदर आती हुई गेंद पूरी तरीके से बीट किया बल्लेबाज को, पहले आए आगे निकलकर रूम बनाना चाह रहे थे, लेकिन रूम बिल्कुल नहीं दिया बल्लेबाज को सजल ने। तो डॉट बॉल आती हुई पहली गेंद, अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वहां पर विकेट कीपर बीट हुए, तो वहां पर 1 रन और आता हुआ बाय के रूप में। तो बाय के रूप में को रन आता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार विकेट कीपर वरुण नवास भी बीट हुए। उछाल था इस गेंद में, इतना उछाल अनुभव किया और काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं 26 नंबर की जर्सी पहनकर सजल शुक्ला, एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर टीम महाराष्ट्र पैंथर्स की। अगली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सजल, सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए बल्लेबाज सुभाशीष और ड्राइव कर दिया उसे कवर्स के क्षेत्र में और दौड़कर तेज गति से 1 रन बना लिया। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया सुभाशीष ने। तो अपनी 3 गेंद में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं सुभाशीष। अब सामना कर रहे हैं जफीर, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का नहीं मिला क्योंकि सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर निकल आए थे बल्लेबाज। अगली गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया, सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद, वहां पर फंबल करते हुए स्क्वायर लेग के खिलाड़ी और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया इसी बीच जफीर और सुभाशीष ने। तो टीम का स्कोर 5.5 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर साबित होता हुआ महाराष्ट्र पैंथर्स की तरफ से लास्ट गेंद इस ओवर की।
पुल करने के अंदाज में खेला। वहां पर स्क्वायर लेग में एक ही खिलाड़ी मौजूद जो बार बार नजर आ रहे हैं, वो है हिमांशु, माफ कीजिएगा आशीष सानी, जिन्होंने कैच को रखा और कोई गलती नहीं की कैच से पकड़ने में। ये देखिए घुमाए थे इस स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और कैच दिए बेटे आशीष सानी के हाथों में। आशीष ने कोई गलती नहीं की, अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैच और शुभाशीष वापस लौट रहे हैं 4 गेंदों में 9 रन बना के। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे शुभाशीष, अपनी शुरुआती 2 गेंदों में 2 चौके लगाए थे। ऐसा लग रहा था कि ये काफी आगे तक लेके जाएंगे टीम को, लेकिन कैच आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया और वापस लौट रहे हैं। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं पारी के और टीम का स्कोर है 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यह है टीम दिल्ली लेपर्ड्स का स्कोर। तो टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आधे से ज्यादा टीम दिल्ली लेपर्ड्स की वापस डगआउट लौट चुकी है। टीम को 6 झटके लग चुके हैं बहुत ही जल्द और रन्स नहीं आ रहे हैं। 33 रन है मात्र बोर्ड में और 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहां से मात्र 4 ओवर आने से पुष्पिंदर इस ओवर में ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, कोई कंट्रोल नहीं था इस गेंद में। वाइड का इशारा अंपायर अंकित के द्वारा। तो पहली गेंद वाइड के रूप में एक्शन रन आता हुआ अगली गेंद लेकर तैयार पुष्पिंदर। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लेकिन इस बार नियंत्रण में थी गेंद, ज्यादा बाहर नहीं निकली, नहीं तो ये भी यकीनन वाइड को बॉल करार दी जाती। एक बार फिर से कोई नियंत्रण नहीं है गेंदबाजी में पुष्पिंदर का। एक एक्शन भी थोड़ा अलग है इनका और गेंदबाजी में कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है आज इनकी गेंदबाजी में। 3 गेंदें डाली हैं जिसमें से 2 गेंदें वाइड के रूप में डाल चुके हैं वो। अगली गेंद लेकर तैयार ओवर द विकेट गेंदबाजी 33 नंबर की जर्सी पर पुष्पिंदर। फिर से ड्राइव करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा नहीं। वहां पर तेज गति से दौड़ जाएंगे क्योंकि विकेट कीपर बीट हुए थे इस बार और बाय के रूप में 1 रन और आता हुआ टीम को। तो टीम का स्कोर पहुंच गया 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की समाप्ति पर। विराट यादव जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं शुभाशीष के आउट होने के बाद, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद, विकेट कीपर भी बीट हुए, वहां पर गेंद जा रही है 3rd मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां पर पंजा मिल गया और काफी ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के, जिस कारण विकेट कीपर भी बीट हुए और टीम का स्कोर जा पहुंचा 41 रन। तो नियंत्रण नहीं मिल पा रहे गेंदबाज को बिल्कुल भी। काफी ज्यादा एक्स्ट्रास रन आते हुए इस ओवर में। बाकी ओवर्स के मुकाबले देखा जाए तो काफी बड़ा ओवर, सबसे बड़ा ओवर इस पारी का, जिसमें 4 वाइड के रूप में एक्स्ट्रास रन दिए हैं। तो 41 रन टीम दिल्ली लेपर्ड्स का स्कोर। कप्तान वरुण इस ओवर से नाखुश जरूर होंगे। एक बार फिर से तैयार होते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक ले रहे हैं विराट। खेल ऐसे कवर्स के क्षेत्र में और गेंद जा रही है कवर्स बाउंड्री के बाहर। सीने विच ऊपर बचे, जीने विच आए मजे। विराट के रूप में सीने फुल टॉस बनाकर खेलते इस गेंद को हेड ऑफ खिलाड़ी रवि से रोक नहीं पाए और गेंद सीने का पार कर दी 4 रनों के लिए।
विराट, जिन्होंने चौका मारकर अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 45 रन। 6 विकेट के नुकसान पर दिल्ली लेपर्ड्स का स्कोर। तो काफी बड़ा ओवर साबित होता हुआ 4 गेंद हुई अभी मात्र और रन काफी दे दिए इस ओवर में। पूरी तरीके से वरुण डबास पुष्पेंद्र को गाइडेंस दे रहे हैं। अगली गेंद, इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती हुई। तो 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और विराट सामना कर रहे हैं अंतिम गेंद ओवर की। खेला इसे कवर्स के क्षेत्र में और जब तक गेंद फील्ड हो तेज गति से दौड़े विराट और 2 रन यकीनन पूरे कर लेंगे। मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से उड़ता वो और तेज गति से दौड़कर उन्होंने 2 रन पूरे कर लिए। तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली लेपर्ड्स का स्कोर 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से तेज गति से रन बनाने की जरूरत दोनों ही खिलाड़ियों को, क्योंकि मात्र 3 ओवर शेष हैं और टीम का स्कोर है मात्र 47 रन 6 विकेट के नुकसान में। तो आप सभी देख रहे हैं यंग स्टार्स क्रिकेट लीग का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में। पूरी तरीके से हावी है महाराष्ट्र पैंथर्स। और अगर आप भी इस लीग का हिस्सा, आप भी इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी रजिस्टर करिए www.yslindia.com पर और काफी बड़ा मंच मिलेगा आपको भी अपना हुनर दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। चल चुका है कि कितनी गेंदों से कितने रन चाहिए। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तेज बल्लेबाजी जरूर देखने को मिलेगी। फुल टॉस पर एक बार फिर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिलेगा, मात्र 1 रन। अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग अंडर प्रेशर। 1 रन और इसका मतलब स्कोर पहुंचेगा 1 रन से बढ़कर 48 पर 48। टीम के अर्धशतक से 2 रन दूर। सत्रह गेंदे 39 रन बनते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। बहुत लंबी समस्या की बात नहीं है, लेकिन इस बार गैप भेदने में हुआ कामयाब। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी बड़े आराम से जाएंगे। अच्छा थ्रो जरूर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन 50 रन तो पूरे हो चुके हैं दिल्ली लेपर्ड्स के 6 विकेट के नुकसान पर। और अब चाहिए 38 रन 16 गेंदों से। 16 गेंदे 38 रन। ये इक्वेशन अगर बनाते हैं तो दिल्ली लेपर्ड्स के सिर पर सजेगा ताज। फुल टॉस पर एक बार फिर से लिया और क्या भेदने में कामयाब। क्या ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर? खिलाड़ी बहुत पीछे, लेकिन गेंद ये रेस जीत जाएगी। मिलेगा एक और खूबसूरत चौका। सीने विच वूफर बजे, जीने विच आए मजे। सीने विच ऊपर बजे, जीने विच आए मजे। देखो चाचे मामे बहन के पजामे, नाचे जब तक जनरेटर बजे। वेल प्लेड। तू रोर मचा। 54 हो चुका है स्कोर इस चौके की मदद से। अब 15 गेंदों से चाहिए 34 रन। थोड़ी सी खलबली जरूर मच गई है, 1-2 चौके जो आए हैं। और जफीर अभी भी नॉट आउट और इस गेंद को कट करने का प्रयास पहले किया था। गेंद के बाउंस को उतना अच्छा भाप नहीं पाए। गेंद अंदर की तरफ आई, बहुत तेज तो जरूर नहीं थी, इस वजह से वो अपना शॉट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। स्टंप्स पर खेल बैठे, क्या बच गए। बिल्कुल अच्छी गेंद थी ये, पड़कर मिडिल स्टंप्स के ऊपर फिनिश हुई। 2 लगातार डॉट गेंद। एक बार फिर से प्रेशर बढ़ता हुआ दिल्ली लेपर्ड्स के ऊपर।
13 गेंदें 34 रन। फुल टॉस पर लेकर इसको खेला है मिड ऑन की तरफ, दो फील्डर के बीच में गेंद जा रही है, लेकिन बाउंड्री के पास बहुत अच्छी फील्डिंग और क्या कोई काम थ्रो, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन वहां से भी चुरा बैठे दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आठ ओवर हो चुके हैं मुकम्मल और 56 रन यह है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 12 गेंदें फेंकी जानी बाकी और इन 12 गेंदों से चाहिए 32 रन की दरकार। 12 गेंदें 32 रन, एक ओवर चाहिए जिसमें कम से कम 15-17 रन आए और बाकी के फिर 15 ओवर रन आप दूसरे लास्ट ओवर में जाकर देख लीजिए। अगर ये तेज बल्लेबाजी पहले तीसरे ओवर में देखी जाती तो कितना बढ़िया रहता। तो फिर अब अफसोस मनाने के लिए नहीं बैठते, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। 12 गेंदें अभी भी आनी बाकी, करना होगा प्रयास, चलाना होगा बल्ला, ढूंढने होंगे गैप्स, लगानी होगी बाउंड्रीज, तब शायद बन पाए बात दिल्ली लेपर्ड्स के लिए। 12 गेंदें 32 रन, मुकाबला आर पार। अगर एडवांटेज की बात करें तो डेफिनेटली महाराष्ट्र पैंथर्स के पास एक थोड़ा सा एज जरूर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। स्ट्राइक पर है विराट और विराट पारी खेलनी होगी, इनको भी अपने बल्ले से हवाई फायर करना होगा। और डॉट बॉल, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। 11 गेंदें अंतिम 32 रनों की दरकार। क्या लाजवाब गेंद, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सजल क्या गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल स्टंप्स पर रख रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। और ऐसे ही आप करते रहिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और डॉट बॉल, लगातार 2 गेंदे डॉट खेल गए हैं यहां पर विराट। और डॉट बॉल का मतलब है कि ऑलरेडी आप पीछे। 10 बॉलों से चाहिए 32 रन और ये गेंद हो गई है वाइड, तो 10 गेंदों से चाहिए अब 31। 10 गेंदे 31 रन, बहुत मुश्किल नहीं। बल्ला चलाया कहां, गेंद आई कहां और स्लिप में गेंद गई। 1 रन मात्र आएगा, कोई समस्या नहीं। और अब 30 रनों की दरकार, 9 गेंदें फेंकी जानी बाकी। 9 गेंदें 30 रन। YSL 2 का ये फाइनल मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता हुआ फिर से ये स्टांस कुछ अजब तरीके का था। वाइड मांग रहे हैं, मुझे तो इनके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए कि वाइड किस तरीके की मांग रहे हैं। विकेट पर भी खड़े थे, गेंद घूमकर अंदर की तरफ आया। एक और डॉट बॉल। 8 गेंदें 30 रन। हवा में खेला ये शॉट, लेकिन ये आराम से बाउंड्री के पास जाएगा। और क्या ये गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। अंपायर अंकित का इशारा, चौका। चौका तो जरूर है, लेकिन 4 गेंदें आप जाया कर चुके हैं जनाब। लेकिन फिर भी खींच के मारा छक्का या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, ओ दिल्ली रे। चलिए, आपके खाते में 4 रन और टीम के खाते में 4 रन और इस चौके से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 62 रन। सात गेंदे 26 रन। किसी को तो बनना पड़ेगा MS धोनी। अगर ऐसा तो फिर बन गई बात। और फिर से उछाल, फिर से बढ़िया गेंद घूमी, अंदर की तरफ आई। ओवर हुआ समाप्त। 6 गेंदे और 26 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए दिल्ली लेपर्ड्स को। और अगर ये 6 गेंदे 26 रन डिपेंड करके चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली ये ताज सजने वाला है महाराष्ट्र पैंथर के सर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी करी, 10 ओवर में बनाए 88 रन और क्या खूबसूरत गेंदबाजी, एकदम बांध कर रख दिया।
दिल्ली लेपर्ड्स के सारे बल्लेबाज तिरकते हुए नजर आए, लेकिन जफीर एक जगह से थामे हुए हैं। अभी भी मोर्चा उनका साथ दे रहे हैं विराट, और किसी ने भी खासा प्रभावित किया नहीं। छह गेंदे 26 रन। आशीष आप पारी का अंतिम ओवर डालते हुए साउथ पवेलियन एंड से, भैया कोई समस्या नहीं, ना तो कोई कदमों का इस्तेमाल, ना ही कोई इम्प्रोवाइजेशन। 5 गेंदे 26 रन। लग रहा है कि हौसला हार गए हैं कि अब यहां से कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना करीब आप स्कोर के पहुंच सकते हो तो उतना तो पहुंचे। अपना प्रयास आप जारी रखें, जीत हार की तरफ ना देखें। और ये देखिए चारों खाने चित ऑफ स्टंप के बाहर गए, और गेंद टप्पा जो देख रहे थे उसको फाइन लेग का रीजन, जहां कोई खिलाड़ी नहीं है वहां चौका मारने को देख रहे थे। डॉट बॉल, मंसूबे कामयाब नहीं। 4 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की, और हवा में शॉट जरूर खेला है। क्या खिलाड़ी पीछे जरूर, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। कोई समस्या नहीं, मिलेगा मात्र 1 रन। अंतिम 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी, और रनों की जरूरत 25। 3 गेंदें 25 रन। सब कुछ समाप्त होता हुआ दिल्ली लेपर्ड्स के लिए। फुल टॉस पर जरूर लिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा मात्र 1 रन। 2 गेंदें और चाहिए 24 रन इस मुकाबले को जीत के लिए। भीनी भीनी खुशबू महाराष्ट्र पैंथर्स के सभी खिलाड़ी महसूस करते हुए, चेहरे पर मुस्कान, पूरी तरीके से रिलैक्स। 5वीं गेंद, और ये गेंद भी हो जाएगी डॉट बॉल। अंतिम गेंद, और उस अंतिम गेंद पर चाहिए बहुत सारे रन। 24 रन। 1 गेंद 24 रन। सारी गणित समाप्त, मुकाबला समाप्त। जीत चुका है यहां पर महाराष्ट्र पैंथर। सारे खिलाड़ियों को सर्किल में बुला रहे हैं, और कोई जरूरत भी नहीं है फालतू का डिप लगाने की। आपको यहां पर गेंद टकराई, ओवर हुआ समाप्त, और गेंद चली जाएगी 22 के रुपए पीछे जरूर गई, लेकिन यहां पर विजेता महाराष्ट्र पैंथर्स। वेल प्लेड सो फार। क्या गजब की बल्लेबाजी, क्या गजब की गेंदबाजी, और विजेता डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरीके से चारों खाने चित किया। YCL 2 का विजेता महाराष्ट्र पैंथर्स। वेल प्लेड गाइज। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder,